Hello and welcome to the online study through MS Narendra. So this is Manish Srivastava in front of you, and today's topic I am going to teach you is factorization again. And in factorization I am going to encounter some formulas, some algebraic formulae, okay, because those formulas are very much important for the sake of your examination or solving questions, okay. So I hope most of the formulae you already came across with those formulae, but here something different is going to be happening, okay. So watch the video till the end to understand each and every nuances of the formulae and its solution, okay. So let's get started. So here is x plus y the whole square plus x minus y the whole square equal to 2x square into plus y square. कहने का मतलब है कि आप x plus y का whole square तो समझते हो क्या होता है। अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्रेट करते हैं। x plus y का whole square होता है x square plus y square plus 2xy, और यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस साइन यहाँ पे दोगे, और x माइनस वाई का होल स्क्वायर है तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो आप देख सकते हैं कि प्लस 2xy माइनस 2xy कैंसिल हो जाएगा, और x स्क्वायर मिलके होगा 2x स्क्वायर, y स्क्वायर मिलके होगा 2y स्क्वायर। 2 कॉमन कर लोगे ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आया बात समझ में। तो इस तरह से ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर ये होता है 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं अगर कहीं पे ये आए तो, ठीक है। उसके बाद है x प्लस वाई द होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 4xy, ठीक है। तो ये कैसे होता है, वैसे ही जैसे कि फर्स्ट वाला हुआ, आप इसको एक फार्मूला पुट करें। x प्लस वाई का होल स्क्वायर है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, माइनस साइन है तो माइनस साइन यहाँ पे दीजिए, ठीक है, और ब्रैकेट में लिखिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब ये क्या होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो प्लस 2xy हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल, 2xy एंड 2xy ऐड अप हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4xy। So here is 4xy, here is 2 into x square plus y square. So I hope both of formula you understood it very clearly. Have a look. अब बात करते हैं हम इस थर्ड वाले फॉर्मूले की। ये हो गया, इसकी बात करते हैं, इसकी। ये है x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू दिस। तो सबसे पहले x प्लस वाई का होल क्यूब है, ठीक है ना, क्लियर है। तो क्या आप इसको x प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स यू कैन राइट इट। अब आप x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इंटू में लिख दोगे x प्लस वाई, ठीक है। अब आप इसे जब मल्टीप्लाई करोगे तो आप पाओगे ये आ रहा है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, कितना आएगा, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। अब इसको लिख सकते हैं x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, इन दोनों में से क्या कर लेते हैं, 3xy को कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा x प्लस वाई, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये थर्ड फॉर्मूला जो है x प्लस वाई का होल क्यूब x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई है, ठीक है। सिमिलरली ये फोर्थ फॉर्मूला भी आ जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं फिफ्थ फॉर्मूले की। फिफ्थ क्या है, फिफ्थ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पहले हम फोर्थ को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दें, ठीक है। ये तो फॉर्मूला है x माइनस वाई का होल क्यूब, x माइनस वाई का होल क्यूब ये होता है
एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप ब्रैकेट चेंज करते हो तो ये हो जाता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² वाई और माइनस इंटू माइनस प्लस होके प्लस 3xy² होता है। तो बहुत लोग डायरेक्टली ये भी फॉर्मूला यूज करते हैं, ये वाला फॉर्मूला x माइनस वाई के होल क्यूब के लिए, और x प्लस वाई के होल क्यूब के लिए बहुत लोग डायरेक्टली ये भी फॉर्मूला यूज करते हैं, ये वाला। ठीक है, सो बोथ आर सेम, दिस एंड दिस बोथ आर सेम, दिस एंड दिस बोथ आर सेम। क्लियर है? अब हम फिफ्थ फॉर्मूले की बात करते हैं। फिफ्थ फॉर्मूला हमारा है x² माइनस y² इक्वल टू x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो x² माइनस y² can be written as x plus y into x minus y। अब कैसे लिखेंगे हम इसको, तो चेक कर लेते हैं ना। अब एक काम करो, LHS है और ये RHS है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि जितने सारे फॉर्मूले हैं इस सबको अलजेब्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है, तो बात फिर आप सोचोगे कि व्हाट आर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। सो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आर both expressions in which for every value of the variable both sides LHS and RHS will always be equal. Okay, it means for all values of variable they are true, they are valid. Okay, and equation क्या होता है, तो equation for some particular values of variable it holds. Okay, not all variable, not for all variable it holds. तो अगर कुछ particular value के लिए कुछ कोई algebraic expression hold करता है तो उसे हम इक्वेशन बोलते हैं, और जब ऑल पॉसिबल वेरिएबल्स, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स के लिए होल्ड करता है तो उसको आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिटी है ये सब। ठीक है ना, ये सब के सब आइडेंटिटीज हैं। तो फिफ्थ आइडेंटिटी देखते हैं, ये क्या है, RHS इसका लेते हैं पहले हम, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, x² x से x में करो तो फिर x से माइनस वाई में करो तो माइनस एक्स वाई, फिर प्लस वाई से x में करो तो प्लस वाई एक्स, फिर प्लस वाई से माइनस वाई में करो तो माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है ना, अब देखो माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई कट जाएगा ये क्या बचेगा, x² माइनस वाई स्क्वायर। तो इस तरह से आपने देखा कि LHS भी एक x² माइनस वाई स्क्वायर आ गया। इट मींस व्हाट, it means that x² minus y² can be written in the form x plus y into x minus y। और इससे क्या पता चलता है कि x plus y एक फैक्टर है x² minus y² का, और x minus y भी एक फैक्टर है x² minus y² का। यानी कि x plus y can also divide, x plus y can divide x² minus y² and x minus y can divide x² minus y² as well. Clear? So have a look on this. अब इन दो फार्मूले को जरा देखते हैं। देखिए ये दो फार्मूला जो है ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है अलजेब्रा में। ठीक है, यानी कि आप पॉलिनोमियल पढ़ रहे हो तो पॉलिनोमियल में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दो फार्मूला मैक्सिमम यूज किया जाता है इस फॉर्म में, जबकि इसका एक दूसरा फॉर्म भी है। और वो कहां से आता है, तो वहीं से आता है, अभी मैंने आपको बताया इसका ओरिजिन जो है कहां पे है। तो x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है जरा बताओ, ये होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ये होता है ना, यू नो वेरी वेल, ये होता है। ओके, अब यहां से आपको जो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को निकालना है। ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जैसे ही आप निकालोगे तो इधर जो है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब है और ये पार्ट इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ध्यान रखें क्योंकि यह एक ही टर्म है, हेलो, 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू एक्स प्लस वाई एक ही टर्म है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ अटैच्ड है, इन्वॉल्व्ड है, एसोसिएटेड है, इसलिए ये सिंगल टर्म है। और जब सिंगल टर्म एलएचएस साइड में जाएगा तो एक ही बार एक ही जगह साइन चेंज होगा,
यानी कि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। आप यहाँ का साइन मत चेंज करना, ठीक है ना, दैट विल बी ए ब्लंडर, ओके, सो डोंट डू दैट ब्लंडर। सो x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। अब एक काम करिए, x प्लस वाई क्यूब यहाँ है और x प्लस वाई इसमें भी है, तो x प्लस वाई कॉमन कर लो, ठीक है, दोनों में है, ठीक है ना, क्योंकि x प्लस वाई का पावर 1 ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, उसको आप कॉमन कर सकते हैं। तो इसको कॉमन करोगे तो यहाँ पे बचेगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस 3xy, ठीक है। अब ये जरा देखो कहाँ जा रहा है, x प्लस वाई इंटू, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लगा दोगे क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3xy, क्लियर है, ठीक है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 3xy में से 2xy घट जाएगा तो माइनस xy बच जाएगा। यानी कि आपका फॉर्मूला जो है आप x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस xy प्लस वाई स्क्वायर, सेम यही चीज आ गया, ठीक है ना। आप इसको अरेंज करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको अरेंज करके x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस xy प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हो, क्लियर है। तो ये आपका जाके एक फॉर्मूला आ गया। सिमिलरली इन द सेम वे this formula x cube minus y cube can be derived, okay, and it will be derived from where, it will be derived from x minus y का होल क्यूब। x minus y के होल क्यूब से जब आप डिराइव करिएगा तो ये फॉर्मूला आपका निकल के आ जाएगा। आप कर लोगे या मैं कर दूं, इसको कर दूं, ओके। देखिए इस फॉर्मूले को देखिए, ये कहां से आया है, तो ये फिर वहां जाइए प्रीवियस फॉर्मूले पे x माइनस वाई का होल क्यूब, और इसको कैसे निकाला है मैंने, ये तो मैंने आपको बताया ना। इसको आप x माइनस वाई लिख सकते हो इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हो। जब इतना लिखोगे तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई आ जाएगा, ठीक है। तो अब जब आप इसको निकालोगे, ये चीज जब आप निकालोगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब निकालोगे तो माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस वाई इधर आएगा एलएचएस साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन है तो यहाँ पे प्लस साइन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब जो होगा आपका, इधर एलएचएस में क्या है, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब है और ये इधर आके हो जाएगा प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। अब दोनों में x माइनस वाई, यहाँ भी है एक फैक्टर, यहाँ भी है, तो x माइनस वाई कॉमन कर लो, तो यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy, ठीक है, क्लियर है। अभी हो जाएगा x माइनस वाई और x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3xy जो है इसको लिख दिया आपने, ठीक है ना। अभी हो जाएगा x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखो 3xy में से 2xy घट जाएगा, प्लस 3xy है और ये बड़ा है ये छोटा है, तो घटेगा तो xy होगा और साइन क्या हो जाएगा, प्लस साइन हो जाएगा, तो प्लस xy और प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला निकल के आ जाता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के लिए। So I hope it is clear to all of you. इधर क्लियर। अब देखिए यहाँ पे दो फॉर्मूले होते हैं, एक एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के लिए बहुत लोग डायरेक्टली ये भी फॉर्मूला यूज कर देता है, ठीक है ना, या फिर इसको आगे बढ़ा दीजिए एक स्टेप, ऐसे कर दीजिए एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy से x में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 3x स्क्वायर वाई, और 3xy से माइनस वाई में करोगे तो क्या होगा माइनस 3xy स्क्वायर। तो ऐसे भी ये भी यूज होता है, ये भी यूज होता है, ठीक है, और ये तो बहुत ही यूज होता है, ये फैक्टर फॉर्म का है फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का
फैक्टर फॉर्मूला है, ठीक है। याद करने का तरीका है, जब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब होगा तो यहाँ पे माइनस रहेगा, बाकी यहाँ सब जगह प्लस रहेगा, और जब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब रहेगा तो यहाँ पे प्लस रहेगा और यहाँ पे एक्स वाई के पास माइनस रहेगा। थोड़ा सा डिस्टिंक्शन है, इस डिस्टिंक्शन को अगर आप समझ जाएं तो आई थिंक कि आप अच्छे से इसको समझ लेंगे और एग्जाम में डिस्टिंक्शन मार्क्स पा सकते हैं, ठीक है ना। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो एंजॉय दिस वीडियो एंड प्यारे बच्चों, मैं समझता हूँ कि आप लोग इसे समझ रहे हो। कोई दिक्कत हो तो हमको बताना कमेंट सेक्शन में। और दूसरा चीज़ ये कि मैं अपना जो है कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अच्छे से पढ़ा सकूँ, जितना अच्छा हो सके मैं अपना दे सकूँ, ठीक है। आई वांट टू गिव माय 100% टू यू पीपल, ओके। एंड हाउ मच यू आर बेनिफिटेड फ्रॉम इट, it depends totally and finally it depends and rests on you. It bank upon your ability to understand it, okay. It's my part to teach you, but after uploading the video on YouTube through my channel MS Narendran, that will be your I think your responsibility to understand it, to watch it carefully, and then after realize how these formulas work, how these formulae work, okay. So these formulae are very important algebraic formulae. आपको बचपन से पूछा जाता है, आई थिंक जब आप 6th और 7th क्लास में जाते हो तो बताओ x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ना। उसके बाद से x प्लस वाई का होल क्यूब यानी a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। उसके बाद से x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर यानी कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो मैं उस फॉर्मूले को भी अभी करा रहा हूँ, ठीक है। बट एक चीज ध्यान रखो, इसको इंटरनलाइज करो, ठीक है। इंटरनलाइज मींस टू अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली विथ योर हार्ट, ओके, बाय हार्ट, डू स्टडी बाय हार्ट, ओके। So the next formula, the second last formula that I am going to teach you is x plus y plus z का होल स्क्वायर, ठीक है। अब x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है तो इसको क्या लिखोगे, ये किसके बराबर होगा, तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है, क्लियर है। अब ये फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा, तो इट्स वेरी सिंपल। मैं आपको बता देता हूँ, डेरिवेशन के लिए आपको क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है तो क्या आप इसकी डिग्री को थोड़ा सा चेंज कर दोगे, यानी कि पावर को आप x प्लस वाई प्लस जेड पावर 1, ठीक है, इंटू एक्स प्लस वाई पावर प्लस जेड फिर पावर 1, ठीक है, लिख सकते हो। क्योंकि बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाते हैं, ये फिर से x प्लस वाई प्लस जेड का पावर 2 हो जाएगा, और 1 है तो इसकी कोई वैल्यू है नहीं, मतलब पावर 1 है तो इसको हम हटा भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, x से करेंगे तीनों में मल्टीप्लाई, फिर y से करेंगे तीनों में मल्टीप्लाई, फिर z से करेंगे तीनों में मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनली जो हमारा एक्सप्रेशन बच के आएगा वो यही आएगा। वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये आप करके देख लेना, बिल्कुल आएगा। अब देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, बहुत सारे बच्चे हैं, अब यहाँ पे x प्लस वाई है माइनस जेड दे दिया जाएगा तो फिर अब उसके लिए वो डिफरेंट फॉर्मूला याद करने लगते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप सिंपली ये समझिए कि अगर हमको दे दिया गया है x प्लस वाई माइनस जेड दे दिया गया, इसका होल स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो इसको क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस माइनस जेड और फिर इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, लिखेंगे और ये फिर वैसे ही फंक्शन करेगा जैसे ये, ठीक है। एकदम सेम फार्मूला इसके लिए वही लगेगा जो इसके x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर के लिए होता है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y जेड की जगह पे माइनस जेड लिखेंगे प्लस 2z यानी कि माइनस जेड इंटू एक्स, ठीक है। और अब इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
और माइनस जेड का होल स्क्वायर है। नेगेटिव का पावर जब इवन होता है तो पॉजिटिव हो जाता है, तो ये प्लस जेड स्क्वायर होगा प्लस 2xy होगा, और ये देखो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2yz हो जाएगा, फिर प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2zx हो जाएगा। इधर क्लियर? आप समझ गए कि अगर x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर पूछा गया है तो ये आ जाएगा और इसको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा बेसिक फार्मूला सिर्फ यही है, हमें इसको याद करने की जरूरत है। याद नहीं, बस इसको यूं कहिए कि इसको हमें समझने की जरूरत है। 2-4 बार 10 बार लिख लेंगे तो हमें फार्मूला याद हो जाएगा। फार्मूला को याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप उस फार्मूले को जितनी बार लिख सको। क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो कोशिश करो कि मुझे बुक में नहीं देखना पड़े फार्मूला क्या है, आप खुद से रिकॉल करने की कोशिश करिए। द पावर ऑफ रिकॉलिंग। ओके, सो अगर आपने उसको 2-3 बार अच्छे से पढ़ा है, आप रिकॉल करने की कोशिश करेंगे तो रिकॉल करते समय आप उसे लिख पाए। अगर 1-2 बार भी लिख पाए, इट मीन्स कि वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है ना? कहीं ना कहीं आपके माइंड में चला जाएगा हमेशा के लिए। जैसे ABCD आप अभी तक नहीं भूले, तो ख ग आप अभी तक नहीं भूले। ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों, आप इसको समझ लो, x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, ये क्या आएगा, ये देख लो यहाँ पे। सिमिलरली x माइनस वाई अगर यहाँ पे हो, माइनस जेड का होल स्क्वायर हो जाए तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसको लिखेंगे x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस जेड, और फिर इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना? और फिर इसको वैसे ही एक्सपेंड करेंगे, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की तरफ एक्सपेंड करेंगे, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर की तरफ एक्सपेंड करेंगे। और जहां भी x आएगा वहां x लिखेंगे, जहां y आएगा वहां पे माइनस वाई लिखेंगे, जहां z आएगा वहां पे माइनस जेड लिखेंगे। यानी कि इन सबका काम हमारा सिर्फ एक ही फार्मूला से चल जा रहा है, इस फार्मूले से चल जा रहा है। तो हमें इसको रटने की क्या जरूरत है? क्यों हम अपने मेमोरी को फुल करने की कोशिश करेंगे? ठीक है ना? So be logical, be conscious while you are studying, or while you are doing anything in your life, you should be very conscious. ठीक है? Because if you are not conscious and you are doing something, so आप इसे समझिए सौभाग्य से बाय एक्सीडेंट ये कर रहे हैं। ठीक है ना? मतलब एक्सीडेंटली वो आपका काम हो जा रहा है। ठीक है? नॉट कॉन्शियसली। सो आप किसी भी काम को एक्सीडेंटली मत करिए, और ना ही भगवान के भरोसे रहिए कि भगवान करेंगे। जस्ट डू योरसेल्फ व्हाटएवर यू कैन डू इन योर लाइफ विथ फुल ऑफ कॉन्शियसनेस, कंसर्न्स एंड फोकस। ओके, सो डू हियर। एंड मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स को कुछ बच्चे बोर्डम इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि वो शुरू से ध्यान नहीं देते और अचानक उन पे बर्डन आ जाता है कि मैथ पढ़ना है, मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, एग्जाम है। दैट्स व्हाई दे फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स। ओके, अदरवाइज देयर इज नो एनी अदर प्रॉब्लम। ओके, मैथमेटिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, एंड मैथमेटिक्स इज आल्सो नोन टू बी द क्वीन ऑफ साइंस। विदाउट मैथमेटिक्स यू कैंट बी एबल टू अंडरस्टैंड or do anything in science. Okay, so the last one formula is more, the last formula that I am going to discuss. Okay, so my dear students, here is the last formula that I am going to teach you. Okay, this is the last formula: x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz equal to x plus y plus z into x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx। ठीक है? इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 x plus y plus z into x minus y the whole square plus y minus z the whole square plus z minus x the whole square। अब देखिए, आप ऐसा फॉर्मूला देख के घबराइएगा नहीं। ठीक है ना? ऐसा इसलिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये समझना कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz अगर इतना इक्वल टू इतना होता है, इसका मतलब है कि अगर हम RHS को, इस RHS को सॉल्व करें, ठीक है, यानी x से पूरे में मल्टीप्लाई करें, फिर y से पूरे में मल्टीप्लाई करें, फिर z से पूरे में मल्टीप्लाई करें,
तो और उसको जोड़ घटाव करें, जो भी लाइक टर्म्स हैं अनलाइक टर्म्स हैं, जो कैंसिल होने वाले हों वो कैंसिल करें, जो ऐड होने वाले हों ऐड हों, जो सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं सब्ट्रैक्ट करें, तो हम पाएंगे कि जब इसको सॉल्व कर दोगे ना तो ये वाला आ जाएगा, ये चीज आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इतना इक्वल टू इतना होता है, आपको इससे इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आप इसको सॉल्व करके ये ला दोगे तो ये ऑटोमेटिकली सॉल्व प्रूफ हो जाएगा, LHS will be equal to RHS। बट प्रॉब्लम क्या है, x plus y plus z यहाँ पे है और यहाँ पे x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx है, और यहाँ पे ये देखो x minus y का होल स्क्वायर प्लस y minus z का होल स्क्वायर प्लस z minus x का होल स्क्वायर, ये कहाँ से आ गया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, तो इसको सिर्फ इसको ही समझते हैं। अब ये फॉर्मूला हमारा क्लियर है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, ये भी होता है और ये भी होता है, तो हम उसको उठा के लाते हैं, सिर्फ इसको अलग एक फॉर्मूला ही बना देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स क्या होगा। ठीक है, ये देखिए क्या होता है, इसको आप लिख सकते हैं, एक बात बताओ, आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो तो 2 से डिवाइड भी कर सकते हो, तो क्या हम इसको 2/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स नहीं लिख सकते, 2/2 कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बट ऊपर वाला जो 2 है न्यूमरेटर, इस न्यूमरेटर को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 1/2 यहाँ बच जाएगा, और ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ठीक है, इतनी बात हो गई, ठीक है ना। तो अब जो है इसको क्या करेंगे हम, देखो 1/2 को बाहर ही रहने दो, 1/2 को हमने लिख दिया। ठीक है, और इस 2x स्क्वायर को क्या आप x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसको आप तोड़ो, x स्क्वायर इसके साथ आप एक काम करो, एक y स्क्वायर ले लो। ठीक है, और इस x स्क्वायर y स्क्वायर के साथ आप एक काम करो, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, दिक्कत होगा आई थिंक, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, x स्क्वायर को 2 बार x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लिखो, y स्क्वायर को y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लिखो, z स्क्वायर को 2z स्क्वायर को z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर लिखो। ठीक है, माइनस 2xy लिखो, माइनस 2yz लिखो, माइनस 2zx लिखो। ठीक है, यहाँ तक इतने में कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा अगला टर्म जो होगा, एक एक्स स्क्वायर लेंगे, अब देखो यहाँ से, यहीं से इंपॉर्टेंट काम शुरू है, एक एक्स स्क्वायर लेंगे, एक वाई स्क्वायर लेंगे, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy को एक साथ ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy को एक साथ हमने ले लिया, तो एक एक्स स्क्वायर खत्म, एक वाई स्क्वायर खत्म, इसमें आ गया। ठीक है, अब एक वाई स्क्वायर जो बच गया उसको ले लेते हैं, और एक जेड स्क्वायर को ले लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसके साथ एक माइनस 2yz को ले लेते हैं। ठीक है, तो एक वाई स्क्वायर ये भी का ये भी खत्म हो गया, और एक जेड स्क्वायर कट गया। ठीक है, अब बच गया है एक एक्स स्क्वायर और एक जेड स्क्वायर, और ये क्लियर है, ये क्लियर है, और एक माइनस 2zx बचा है, तो इसको लिख सकते हैं हम जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx लिख सकते हैं, लिखेंगे ना। अब जरा ध्यान दो, ये क्या 1/2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और ये क्या होगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस ये क्या होगा y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस ये क्या होगा z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि आप एक्स स्क्वायर यानी कि आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई एट माइनस जेड एक्स को आपने क्या बना दिया, आपने बना दिया 1/2 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है, यही कारण है कि इसकी जगह पे जब हम ये चीज इस फॉर्मूले में रख देते हैं
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स की जगह पे जब हम ये चीज रख देते हैं 1/2 के साथ, तो यहाँ पे हमारा ये 1/2 यहाँ आ जाता है, ठीक है, और ये जो चीज है x माइनस वाई का होल स्क्वायर ये यहाँ आ जाता है, यहाँ दिखता है। सो द एक्सपेंशन ऑफ दिस फार्मूला बोथ आर सेम, ठीक है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू, और इससे रिलेटेड और भी सारी चीजें होंगी, उसको मैं आगे देख लूंगा। और एक टॉपिक यहाँ पे बच रहा है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड, वन थिंग इज क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे एक चीज बहुत ही क्लियर है, उसको देख लो, और वो क्या है इसको भी समझिए। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz है ना। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू इतना है, ठीक है। इसको आप मिटा ही दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप समझ ही गए हो, इसको हटा दो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, इफ कंडीशन है, कंडीशन, ठीक है, कंडीशन क्या है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड अगर ये इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, या फिर और x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड होगा, ये दोनों में से कोई भी होगा। अगर x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, ये दोनों कंडीशन में से कुछ भी अगर होगा, ये हो या फिर ये हो, तो आपको मैं बता दूं x प्लस वाई प्लस जेड जब 0 होगा तो ये पूरा 0, और 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा 0। तो उस केस में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz आप निकालोगे तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। क्यों होगा 0? क्योंकि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz जो है ये x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स है, ठीक है। और ये जैसे ही 0 होगा तो 0 इंटू दिस पूरा का पूरा 0 हो गया, तो ये पूरा इधर 0 हो गया। अब यहाँ से आप जब निकालोगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, तो ये चीज उधर जाएगा, तो ये 3xyz के बराबर आ जाएगा। ये भी एक फॉर्मूले के रूप में इसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और मैंने दूसरा कंडीशन क्या दिया है कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, अगर x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड होगा तो दूसरा फॉर्मूला इसका याद करो क्या था। दूसरा फॉर्मूला था ना, यहाँ पे 1/2 हो जा रहा था x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, और x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो रहा था, ठीक है, हो रहा था। तो जैसे ही x माइनस वाई का होल स्क्वायर हुआ यहाँ पे और x और y इक्वल हो गए, तो x माइनस वाई घट के 0, y माइनस जेड 0, z माइनस एक्स 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 टोटल 0, और फिर ये 0 जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वंस अगेन अगर ये कंडीशन हो या फिर x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड हो, दोनों में से कोई एक कंडीशन हो, तो हम समझ लेंगे कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz आने जा रहा है। एंड दैट इज द एंड ऑफ द क्लास, एंड ऑफ द सेशन टुडे। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। एंड प्यारे बच्चों, मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप इसे बहुत शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो क्या नहीं। नो, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। If you find this video fruitful, you will share it. Otherwise not, it's okay. But my opinion is what is the reason behind it that I am making these videos online during this lockdown? The main motive is that my students will benefit from this. My students from my school, BDS Public School, may benefit from these classes online, which is I am just giving here. And I am just working hard, okay, to teach you online. So my only opinion, my only thing is that
that you got benefited from this. Okay, you get benefited from this and learn something from it. In case you have any doubts, you can ask me. But you have to go through the video thoroughly, and it is nothing merely the formulae, how to derive formulae. Okay, so these are the algebraic expression, and this is the basic formula for factorization, and you have to solve questions from this using this factorization formula. So we will meet again in the next class. Okay, bye, thank you.